हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात की बात और मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो आइए करते हैं चर्चा गुजरात में होने वाले कुछ अहम और बड़ी खबरों पर। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले करते हैं देवभूमि द्वारका जिला कांग्रेस कारोबारी बैठक में गुजरात कांग्रेस प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल उपस्थित रहे। वहीं आगे चर्चा करेंगे सुरेंद्रनगर जिले में भाजपा की सेंस प्रक्रिया, राष्ट्रपति पद के दावेदार आज मौंडी मंडल के सामने पेश होंगे। वहीं गुजरात की बात में आज चर्चा करेंगे कि सूरत सिटी बस और बीआरटीएस बस का किराया 1 से 5 रुपए बढ़ा और कैशलेस ट्रांजैक्शन से यात्रियों को मिलेगी 20% राहत। वहीं आगे चर्चा करेंगे मोरबी पुल हादसे से जुड़ी एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट 3 सप्ताह में हाईकोर्ट में पेश होगी और सभी पक्षकारों को दी जाएगी रिपोर्ट। आइए शुरू करते हैं गुजरात की बात का सफर। द्वारका में शक्ति सिंह गोहिल का बयान। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार दोबारा नहीं बनती दिख रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह से दिखावा नहीं करना चाहिए और यही पूरी बात हम जानते हैं विस्तार से। गोहिल ने कहा कि दल के हित से ऊपर देश का हित है। आज जिस तरीके से भाजपा का अहंकार है, पूरे देश में मनमानी और सच किसी को बोलने न दिया जाए, अर्थव्यवस्था लुढ़क गई है, संविधान खतरे में है, तो देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी पार्टी एकजुट हुई है, जिससे आने वाले दिनों में अच्छी सरकार लोगों को मिलेगी। आगे उन्होंने कहा मोदी जी खुद घबरा गए हैं। इंडिया से ये जो गठबंधन हुआ है उसको लेकर पार्लियामेंट में कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। गोहिल ने आगे कहा कि उनको कहना पीडीए एनडीए को साथ लेना पड़ा, छोटे दलों को साथ लेना पड़ा और छोटे दलों के साथ घंटों बैठना पड़ा, यही है इंडिया की ताकत। जब उनसे सवाल पूछा गया गुजरात कांग्रेस आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ आने के लिए तैयार है, ये सवाल पर शक्ति सिंह गोहिल का जवाब, पहले तो ये कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल नहीं है। इतना बड़ा बदलाव के लिए गिमिक कर रहे हो, गिमिक करने की जरूरत नहीं। इतना सारा वक्त पीडीए था, तब क्यों नहीं किया? जब जाने का वक्त है तब सिर्फ गिमिक करके चर्चा दूसरे मुद्दों पर चली जा रही है। लोग महंगाई की चर्चा न करें, अर्थव्यवस्था लुढ़क गया उसकी चर्चा न करें, चाइना हमारी जमीन के अंदर घुस गया है ये चर्चा न करें और नॉन इशू को इशू बनाकर बहस चलती रहे, इसके लिए एक साजिश है। जब हमारी कांग्रेस थी तब इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी के दाम महंगे थे, फिर भी 400 से 415 तक सिलेंडर मिलता था और अब इंटरनेशनल मार्केट में एलपीजी गैस सस्ता हो गया है, फिर भी 1100 पार करवाया और इतने वक्त से पैसे लूट रहे हैं। जब चुनाव नजदीक आए तो 200 कम करना पड़ा, तब 400 से 1100 करने के बाद तक, इतने वक्त तक लूटने के बाद भी 200 कम करने से जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। गोहिल ने कहा मणिपुर पर सरकार को बहस जरूर करनी चाहिए। दुनिया भर में हमारी थू-थू हुई है क्योंकि जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुई है उस वक्त पर छोटी चिंगारी थी। सही वक्त पर काम करे तो बड़ी आग नहीं लगती। कर्नाटक में चुनाव में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री लगे रहे और मणिपुर में इतनी हिंसा हुई, पूरी दुनिया में हम बदनाम हुए। लंदन की पार्लियामेंट तक बहस करने लगे पर मोदी जी न मणिपुर पर गए, न चर्चा हुई, न चर्चा करने दी। ये जो रवैया था जनता देख रही है, तो जनता चुनाव में करारा जवाब देगी। तो कुछ इस तरह से था शक्ति सिंह गोहिल का बयान। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अब जब भाजपा की सरकार का टेन्योर खत्म होने जा रहा है और दोबारा वापस सरकार बनने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, 9 साल के बाद, 9.5 साल के बाद अगर आप गिमिक करते हो, अगर आप सिर्फ दिखावा करते हो, तो उसका क्या मतलब है? कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल आई नहीं है। कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल आएगी तभी हम इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। और ये जब चुनावी माहौल शुरू हो जाता है, जब आपका टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है, तब इस तरह के गिमिक नहीं करने चाहिए। देखिए, दल के हित से ऊपर देश का हित। आज जिस तरह से भाजपा का अहंकार है और पूरे देश में देखो तो अपनी मनमानी और एक डिक्टेटरशिप ऐसी कि जहाँ पे सच किसी को बोलने ना दिया जाए, लूट चलती है, अर्थतंत्र लुढ़क गया है, संविधान खतरे में है, तो देश के हित में लोकतंत्र बचाने के लिए जो भी लाइक माइंडेड पार्टीज़ है वो इकट्ठी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे एक बहुत बड़ी अच्छी सरकार आने वाले दिनों में लोगों के आशीर्वाद से मिलेगी। मोदी जी खुद घबरा गए हैं
इंडिया से, क्योंकि ये जो हमारा यूनिटी हुई है, गठबंधन हुआ है, उसको लेके जो पार्लियामेंट में भी कहते थे एक अकेला सब पे भारी, उसको कहने पड़ा एनडीए को लेना पड़ेगा साथ में। छोटे छोटे लोगों के साथ घंटों तक बैठने की नौबत आ गई है। यही इंडिया की ताकत है। राज्य भर में जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। फिर सुरेंद्रनगर न्यूज सर्किट हाउस में बीजेपी के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए सेंस प्रक्रिया आयोजित की गई है। सुरेंद्रनगर जिले की 1 जिला पंचायत, 10 तालुका पंचायत और 5 नगर पालिका के लिए नए मुख्य उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। बीजेपी ने नए अध्यक्ष और निकाय के गठन की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके तहत आज न्यूज सर्किट हाउस में किशन मोर्चे के राष्ट्रीय महासचिव बब्भाई जावलिया, कच्छ जिला प्रभारी कश्यप शुक्ला और पूर्व मंजुलाबेन देत्रोजा ने सेंस प्रक्रिया आयोजित की। बोटाद जिला भाजपा के प्रभारी राष्ट्रपति पद के दावेदार कब से बीजेपी से जुड़े हैं, निर्वाचित होने के बाद उन्होंने क्या किया है, आपने संगठन में कैसे काम किया है, उन सभी विवरणों को एकत्रित कर क्षेत्रीय स्तर पर भेजने का प्रयास किया गया। राष्ट्रपति पद के दावेदार के समर्थकों ने राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश की। तालुका पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों और नगर पालिका सदस्यों की बात संवेदी पर्यवेक्षकों ने सुनी और इन लोगों को राज्य संसद में पेश करने के बाद जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। आने वाले दिनों में जिला पंचायत, तालुका पंचायत और नगर पालिका अध्यक्ष की ताजपोशी होगी। बीजेपी ने सेंस प्रक्रिया की तो सियासी गर्माहट फैल गई। नियम मुजब दर 2.5 वर्षे नगरपालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत में બધા જ પદાધિકારીઓમાં ફેરફાર થતો હોય છે। એ નિમિત્તે આજે હું બાબુભાઈ જેબલિયા અને મારી સાથે કશ્યપભાઈ શુક્લ, બેન મંજુલાબેન દેત્રોજા, આ ટીમ આજે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બધા જ તાલુકા પંચાયત, નગરપાલિકાઓ અને જિલ્લા પંચાયત જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી છે ત્યારે 2.5 વર્ષે જે નિયમ મુજબ પરિવર્તન કરવાનું છે માટે પાર્ટીના સિનિયર કાર્યકર્તાઓ, પાર્ટીના પદાધિકારીઓ, ચૂંટાયેલા સદસ્યો, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા, ધારાસભ્યશ્રીઓ, સાંસદશ્રી, આ બધાનો અભિપ્રાય, બધાનો મત લઈને પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ સમક્ષ અમે અમારો મત રજૂ કરવાના છીએ। આખરી નિર્ણય એ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા થતો હોય છે। એ નિમિત્તે અમે આજે અહીંયા આવ્યા છીએ। સાહેબ, ખાસ કરીને કયા કયા મુદ્દાઓ છે ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે? પાર્ટીનું સોશિયલ એન્જિનિયરિંગ, દરેક સમાજને આમાં ક્યાંય ને ક્યાંય સ્થાન મળે, બહેનોનું પણ યોગ્ય પ્રતિનિધિત્વ હોય, બક્ષીપંથ સમાજ હોય, સામાન્ય સમાજ હોય, અનુસૂચિત જાતિમાંથી સમાજમાંથી આવતા હોય ભાઈઓ બહેનો, એ જે અનામતની જે ટકાવારી છે એને વળગી રહીને પાર્ટી જે રોટેશન આવ્યું છે એ રોટેશન મુજબ પદાધિકારીઓ પસંદ કરવાની પ્રક્રિયા કરવાની હોય છે। એ માટેની આ પ્રક્રિયા ચાલે છે। सूरत नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बस का किराया 1 से 5 रुपए तक बढ़ गया है। 38वीं बोर्ड मीटिंग में कीमत बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। यह नई कीमत बढ़ोतरी आज से ही लागू हो गई है। सूरत नगर निगम द्वारा संचालित सिटी बस का किराया 1 रुपए से 5 रुपए तक बढ़ गया है। 38वीं बोर्ड मीटिंग में कीमत बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। यह नई कीमत बढ़ोतरी आज से लागू हो गई है। इसके अलावा बीआरटीएस बस अड्डों पर नए किराया बढ़ोतरी के बैनर भी लगाए गए हैं। सूरत नगर निगम सार्वजनिक परिवहन सेवा के तहत सूरत शहर और आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को रियायती दरों पर बीआरटीएस और सिटी बस सुविधाएं प्रदान कर रहा है। शहर के नागरिकों द्वारा बस सेवा का भरपूर उपयोग किया जा रहा है, जिससे यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सूरत शहर पूरे भारत में एकमात्र शहर है जहां एक टिकट पर सिटी बस और बीआरटीएस में यात्रा की जा सकती है। वर्तमान में बीआरटीएस के कुल 13 मार्गों एवं सिटी बस के कुल 45 मार्गों पर लगभग 2,50,000 नागरिक प्रतिदिन सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन पर यात्रियों को 20% छूट मिलेगी।
सूरत सिटी लिंक लिमिटेड की 38वीं बोर्ड बैठक 18 अगस्त 2023 को आयोजित की गई। इस बोर्ड बैठक में सूरत नगर निगम द्वारा संचालित सार्वजनिक परिवहन सेवा में 1/9/2023 से नई संरचना लागू करने की मंजूरी दी गई है। वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन सेवा में न्यूनतम किराया 4 रुपए और अधिकतम किराया 22 रुपए है और असीमित यात्रा के लिए सुमन यात्रा का किराया 25 रुपए है। आज से न्यूनतम किराया 5 रुपए से अधिकतम किराया 25 रुपए और असीमित यात्रा के लिए सुमन यात्रा किराया 30 रुपए लागू कर दिया गया है, जिससे छुट्टे पैसों की समस्या भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने और डिजिटलीकरण को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से सिटीलिंक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कैशलेस लेन देन के माध्यम से यात्रा करने पर नागरिकों को टिकट पर 20% की सीधी छूट दी जाएगी। 31 अक्टूबर 2022 को मोरबी की मच्छू नदी पर झूलता पुल टूटा था। हादसे में कुल 135 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 21 बच्चे भी थे। इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सुओ मोटा पिटीशन दर्ज की। 10 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जबकि 3 सुरक्षा गार्ड और 2 टिकट चेकर को हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। गुरुवार को सुओ मोटा पिटीशन मुद्दों पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यहाँ मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था, जिसमें पीड़ित पक्ष ने सीबीआई जांच और उचित समय पर निरंतर सुनवाई की मांग की थी। मृतकों को मुआवजा का जिक्र किया था। जिम्मेदार एजेंसी को लोगों की जवाबदेही तय करने को भी कहा गया था। गुरुवार की सुनवाई में एडवोकेट जनरल कमल त्रिवेदी ने गुजरात हाई कोर्ट को बताया था कि मोरबी ब्रिज हादसे के मुद्दे पर एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट 3 सप्ताह में कोर्ट के समक्ष पेश होगी। पीड़ित पक्ष ने बताया कि एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट उन्हें नहीं दी गई, वह सील कवर में थी, जबकि मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में नहीं रखी जाएगी, सभी पक्षों को दिया जाएगा। मोरबी नगर पालिका को राज्य सरकार ने सुपरसीड किया है। इसके मुख्य अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार के आदेश को नगर पालिका कर्मियों ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश ने अनाथ बच्चों की देखभाल के बारे में पूछा, जिस पर सरकार ने कहा कि अनाथ बच्चों के नाम पर 50 लाख रुपए दिए गए हैं। सरकार उनके भोजन और शिक्षा का भी ख्याल रखती है। उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। बच्चों की देखभाल के मुद्दों पर सरकार हलफनामा दाखिल करेगी। पीड़ितों को मुआवजा के मुद्दे पर सरकार ने कहा, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख, प्रधानमंत्री कोष से 2 लाख और राज्य सरकार की ओर से 4 लाख समेत कुल 10 लाख रुपए की सहायता मृतकों को दी गई है। साथ ही मृतकों के लिए ओरेवा कंपनी की ओर से गुजरात लीगल एंड सर्विस में 10 लाख रुपए भी जमा कराए गए हैं। मृतकों को अब तक कुल 20 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा दिया जा चुका है। वहीं घायलों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। तो गुजरात की बात में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।